अक़वामी फोरम पर और आज इसको जोड़ रहे हैं, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सख्त सजा दो उनके दीजिए। क्या सजा देना चाहिए, कौन सी सजा देना चाहिए? और अगर देश के प्रधानमंत्री एक पिक्चर की स्टोरी को सही मान रहे हैं तो प्रधानमंत्री ये तो आपकी नाकामी है, आपकी सरकार की नाकामी है कि आप अपनी नाकामी को कबूल कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यू हैव बीन अनसक्सेसफुल। मगर एक चुनाव जीतने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम को इतना नीचे आना पड़ता है एक चुनाव जीतने के लिए कि झूठ और प्रोपेगेंडे को सामने रखना जो नफरत फैलाने का काम करती है। हम आज यहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आ रहे हैं उनको रोको। आप सरकार आपकी है, 370 आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच करके हटाया। आप क्यों आकर वो लोग मार रहे हमारे सिपाहियों को? ये 10-12 दिन में एक तो सिपाहियों की गाड़ी जा रही थी, उस पर रॉकेट लॉन्चर से उनको शहीद कर दिया और फिर कल आज 5 हमारे सिपाही मारे गए। क्या हो रहा है हमारे देश में प्रधानमंत्री? और बीजेपी आरएसएस के लोगों से पूछता हूं जो हर थोड़ी देर को नेशनलिज्म नेशनलिज्म बोलते, अरे तुम्हारा नेशनलिज्म अब क्यों खामोश हो चुका है? कहां गया तुम्हारा नेशनलिज्म? बताओ, बोलो तुम्हारा नेशनलिज्म कहां है? हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं पाकिस्तान से आकर और बीजेपी के आरएसएस के लोग उस पर बात नहीं करते। हमारे देश में मणिपुर में चर्चों को जला दिया जा रहा है, सिविल वार हो रही है मणिपुर में। क्यों हो रही है? क्योंकि बीजेपी ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी मणिपुर में की। आपने ट्राइबल्स के जो राइट्स थे किसी और को देने की आप कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर थोड़ा टाइम निकालेंगे, इन चीजों पर कंसंट्रेट करेंगे और रोकेंगे। और हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मणिपुर में अमन और शांति पैदा हो जाए और वहां के शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के स्टेटस को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये एमआईएम पार्टी डिमांड करती है। आप किसी को एसटी में शामिल नहीं कर सकते ऐसा ही करके, इसीलिए मणिपुर में सब तमाशे हो रहे हैं। तीसरी अहम बात मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार अल्लाह बख्श साहब हैं। अभी उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस के जो एमएलए है, सिटिंग एमएलए है, उन्होंने मंदिर के बारे में बहुत कुछ कह दिया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक मर्तबा क्या हुआ था, एक घोड़े में और गधे में बहस हुई। एक मर्तबा घोड़े में और गधे में बहस हुई। बहस किस बात पे हुई कि घोड़ा यह बोल रहा था कि कौवा का रंग काला होता है, गधा बोला नहीं कौवा सफेद होता है। दोनों में बहुत बहस हुई। तो आखिर में जंगल के बादशाह शेर के पास गए। शेर के पास जाकर बोले देखो हम दोनों में बहस हो रही है, घोड़ा ये बोल रहा है कि कौवा काला होता है और गधा ये बोल रहा है कि कौवा सफेद होता है। तो शेर फैसला क्या दिया? शेर बोला कि मेरा फैसला ये है कि घोड़े को कोड़े मारो। घोड़ा बोला ये क्या है शेर साहब? बोले तेरा काम, तेरे को सजा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तू घोड़ा है, इन्हें गधा है, और तेरे को गधे के मुंह नहीं लगना था। और अगर गधा बोल रहा कि कौवा सफेद है तो तू बोलना था कि इन्हें गधा है और तू बहस नहीं करना था उससे। तो मेरी आपसे अपील है, गधों से बहस नहीं करना, घोड़े पे सवारी करके विधानसभा जाना है। वो बोलते रहते हैं लोग, कुछ तो भी बोलते रहते हैं। अभी यहां क्यों खड़ा करे
वहां कहीं कूने खड़ा करे। मैं बीजापुर खड़ा करता तो तुम्हारी पैंट ढीली हो जाती थी अब तक। मैं खाली दो जगह पे खड़ा किया, एक जगह जमखंडी में सुशील कुमार को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इतना पेट में दर्द कांग्रेस पार्टी को, गलती करा, मैं 20-25 खड़ा करना था शायद। तो इससे बात मालूम हुई कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि गरीब और मजलूमों की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे कर्नाटका में। कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती, बल्कि बीजेपी भी नहीं, दोनों भी एक है इस मामले में। दोनों भी नहीं चाहते कि गरीब और मजलूमों की एक आवाज पैदा हो जाए। दोनों भी ये नहीं चाहते, कांग्रेस और बीजेपी, मोदी और राहुल ये बात को नहीं चाहते कि कर्नाटका की विधानसभा में अल्लाह बख्श हो या हमारा हुबली ईस्ट का उम्मीदवार हो या फिर जमखंडी के सुशील कुमार हो, वो गरीबों और मजलूमों की आवाज को कर्नाटका की असेंबली में जाकर उठाएं। वो हरगिज नहीं चाहते कि गरीबों और मजलूमों से इंसाफ की एक ताकतवर आवाज उभरे, निकले। इसीलिए आप देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी इस बात पर एग्री कर चुके हैं कि कमजोरों की आवाज नहीं उठनी चाहिए। अब आप देश के प्रधानमंत्री को देख लो, उन्होंने आज अपने भाषण में बोल रहे कि इन लोगों को सजा दो पोलिंग करते वक्त, आप जब वोट डालेंगे। नरेंद्र मोदी, आप चाइना को बोला ना, मैं चाइना तेरे को सजा देता हूं, तुमने डेप्सांग डेमचाक में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा करके बैठा। देश के प्रधानमंत्री चाइना को सजा नहीं देना चाह रहे, देश के प्रधानमंत्री कमजोरों को सजा देना चाहते हैं, कमजोरों को सजा देने की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ताकतवर जालिम को सजा दो आप, मगर आप कमजोरों को सजा देने की बात करते हैं। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप, कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और बोल रहे हैं इनको सजा दो। क्या सजा देंगे भाई? प्रधानमंत्री और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, या कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि मजलिस कोर्ट मत दो, हमारी सरकार आएंगी। अच्छा, तुम्हारी सरकार आई तो तुम क्या करोगे बताओ? मैं फिर से सवाल उठा रहा हूं, मेरी नजर में कर्नाटका के इस चुनाव में हिजाब भी एक मुद्दा है, हिजाब एक मुद्दा है, मगर हमको यह बोल दिया गया है कि नहीं ओवैसी की तकरीर पर, भाषण पर भरोसा मत करो, अभी नहीं बात करना हिजाब की, बाद में देखेंगे। वो बाद कभी आता ही नहीं है, याद रखो। लोहा जब गर्म रहे जब ही हथौड़ा मारते, ठंडा हवा से कुछ असर नहीं होता उस पर, याद रखो। अब लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो, पूछो इनसे हिजाब के ऊपर क्या करने वाले।